नमस्कार। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, क्या अब नहीं होगी रीट के ऊपर? जी हां, शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्यों नहीं होगी रीट, इसको लेकर के जवाब दिया है क्योंकि हाल ही के अंदर इसी समय के अंदर बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसे भ्रामक प्रचार प्रसार कर दिया गया कि राजस्थान के अंदर हो सकती है रीट की एग्जाम बंद और पूरी राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए एकमात्र एक एग्जाम हो सकते हैं और उसी के माध्यम से हो सकता है थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षकों का चयन। जी हां, इसको लेकर के अब शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मात्र एक भ्रामक प्रचार प्रसार है, रीट की एग्जाम बंद नहीं होगी और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है, मैंने कुछ और ही बातें कही थी। तो इसी को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं और मैं हूं नरेंद्र चौधरी और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। जी हां, हुआ क्या कि हाल ही के अंदर शिक्षा मंत्री ने कहा राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के कहा कि राजस्थान के अंदर हम लोगों ने अधिकारियों से कुछ परामर्श मांगा है या अधिकारियों ने हमें सलाह दी है कि राजस्थान के अंदर जो बीएड किए हुए जो युवा बेरोजगार हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया उसको कैसे आसान बनाया जा सके और उसके जिससे जो युवा बेरोजगार हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। और इसी को लेकर के कुछ विचार विमर्श हुआ और कुछ परामर्श आए और वो परामर्श ये आया था कि हो सकता है कि हम आने वाले समय के अंदर पूरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर एक एग्जाम को कंडक्ट करवा दे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि यूट्यूब के ऊपर एक अपने आप एक ट्रेंड सा चल गया कि राजस्थान के अंदर रीट नहीं होगी, राजस्थान के अंदर सिर्फ एक एग्जाम होगी, एक एग्जाम से बनेगा थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का शिक्षक। उसके बाद चला कि क्या कर रही है सरकार को कुछ पता ही नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रेंड यहाँ पे चल पड़े और बच्चे बड़े कंफ्यूजन में थे कि सर अब होगा क्या, क्या रीट की एग्जाम नहीं होगी या कुछ और दूसरी कहानी यहाँ पर आती है। तो इसी को लेकर के अब शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कुछ यहाँ पे दो स्टेटमेंट उनके आए हैं, उनका बयान आया, उसी बयान की हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया जो है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले। चलो देखो, सबसे पहले हम बयान की बात करें। यहां पर था ब्रेकिंग न्यूज, यहां पर अपना एक फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खबर थी, उसके ऊपर आता कि जयपुर की बात करें, क्या राजस्थान में नहीं होगी रीट परीक्षा? ये अपने आप में एक विचार था कि क्या राजस्थान में नहीं होगी रीट की परीक्षा। ये अपने आप में एक माहौल बना हुआ था और ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा था युवाओं के बीच में कि राजस्थान सरकार जो है ये रीट की एग्जाम को बंद करने जा रही है। और इसी को लेकर के अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि अफवाह को बताया अनुचित और भ्रामक। कहा कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को और अधिक सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के तरीकों पर विचार के लिए अधिकारियों को कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार ने रीट परीक्षा बंद करने का निर्णय ले लिया। जी हां, उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को आदेश दिया या हमने अधिकारियों से परामर्श लिया है कि अपने राजस्थान के अंदर जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार अधिक कैसे दिया जा सके और शिक्षक जो या कहें भर्ती प्रक्रिया जो है इसको कैसे आसान बनाया जाए, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के तहत हम लोगों ने सोचा कि यदि हम एक एग्जाम करा लेते तो प्रक्रिया थोड़ी सी आसान हो जाएगी और इसका गलत मतलब निकाल दिया गया कि रीट परीक्षा नहीं होगी। ये अपने आप में एक भ्रामक प्रचार प्रसार है, ये यहां पर कहा। उसके बाद देखो यहां से और आगे खबर दिखाता हूं। रीट बंद करने पर निर्णय नहीं है, एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव। जी हां, शिक्षा मंत्री ने कहा कि भैया रीट को लेकर के हमने ये नहीं कहा कि रीट बंद करने पर कोई भी निर्णय नहीं है, हम नहीं कह रहे कि रीट बंद कर रहे हैं, लेकिन हां एकल भर्ती प्रक्रिया के तहत अध्यापक की भर्ती संभव है। अब इस चीज को समझना, यहां से मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर यदि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो राजस्थान में मोटे तौर पर हम तीन प्रकार के शिक्षक होते हैं। अपने यहां पर एक होते हैं थर्ड ग्रेड के शिक्षक, एक अपने यहां पर मेरे गुलगुलो होते हैं सेकंड ग्रेड के शिक्षक और एक अपने यहां पर होते हैं फर्स्ट ग्रेड के शिक्षक। राजस्थान के अंदर इस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो वर्ष 2014 के अंदर जब राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार थी तो उस समय अपने यहां पर एक एग्जाम होती थी रीट, और इस रीट की मेरिट के आधार पर इसकी जो मेरिट आती थी इसी मेरिट के आधार पर बन जाता था थर्ड ग्रेड का शिक्षक। इसका मतलब है, आगे बताता हूं। उसके बाद जब 2019 के अंदर राजस्थान के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की, उस समय भी अपने यहां पर एक एग्जाम तो होती थी रीट के बाद में अपने यहां पर एक एग्जाम और होती थी थर्ड ग्रेड की, और इस थर्ड ग्रेड की एग्जाम के बाद फिर अपने यहां पर बनती थी मेरिट और इस मेरिट के बाद बनता था थर्ड ग्रेड का शिक्षक। इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, यहां पर एक नाम आ रहा है, कौन सा? रीट। यहां पर भी रीट है, यहां पर भी रीट है। इसका मतलब है रीट जो है ये पात्रता परीक्षा, याद रखना रीट जो है अपने आप में, ये दोनों की बात करें, ये अपने आप में एक पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा को बंद नहीं किया जा सकता। ये पूरे भारत के अंदर है।
जैसे हम बात करें हरियाणा की बात करें, वहां पर एस स्टेट के रूप में आ जाती है, दूसरे स्टेट के अंदर दूसरे रूप में आ जाती है, और ये पात्रता परीक्षा है। और इसका उद्देश्य था कि बहुत सारे लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों में से हमें बेहतर का चयन करना है, और इसके लिए यहां पर आते, इसका मतलब सरकार चाह करके भी इस रीट भर्ती प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकती, यहां इसके प्रोसेस को बदल सकती है। जैसे वर्तमान में रीट है और उसके बाद थर्ड ग्रेड के एग्जाम है, हो सकता है सरकार इस प्रोसेस को बदल सकती है, हो सकता है वो कह दे कि भैया मैं थर्ड ग्रेड के एग्जाम नहीं लूंगा, यहां से ये हो सकता है। फिर देखो यहां पे सेकंड ग्रेड के एग्जाम की बात करें, यहां पर ये अपने आप में, ये कहें कि अपने आप में इसका स्वतंत्र एग्जाम है, इसका अपने आप में एक स्वतंत्र एग्जाम है। इसके यहां पर एक फर्स्ट पेपर होता है जीके का, और उसके बाद में सेकंड पेपर होता है अपना सब्जेक्ट का, और इनके अंदर जो मेरिट बनती है उसके आधार पर सेकंड ग्रेड का शिक्षक बनता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र एग्जाम है, यहां पर भी फर्स्ट पेपर होता है जीके का, उसके बाद सेकंड पेपर होता है अपना सब्जेक्ट का, और उसके बाद जो मेरिट बनती है उसके आधार पर बन जाता है अपना फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर। अब यहां से बात करें, अभी हाल ही के अंदर हम यदि बात करें केंद्र सरकार की बात करें, अर्थात नई शिक्षा नीति के तहत, यहां से कुछ जरूर बातें कह सकता हूं कि नई जो शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति के तहत कहा जा रहा है कि यहां पर भी हम ऐसी कुछ एलिमेंट्री एग्जाम की बात करें या कहें ऐसी कुछ पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा सकते हैं। यह केंद्र नई शिक्षा नीति के तहत कहा गया कि अब जिस प्रकार से पात्रता परीक्षा थर्ड ग्रेड के अंदर थी, वैसी पात्रता परीक्षा जो है वो कहां पर हो सकती है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर हो सकती है। अभी राजस्थान के अंदर स्वतंत्र एग्जाम होती थी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और फर्स्ट ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है नई शिक्षा नीति के तहत कि राजस्थान के पूरे भारत के अंदर जो सेकेंडरी लेवल है वहां पर भी हम लोग ऐसी पात्रता परीक्षा को कंडक्ट करवा सकते हैं। इसका मतलब है यदि इस पात्रता परीक्षा का जो नियम है ये भारत सरकार का है, और इस भारत सरकार के नियम को हम राजस्थान सरकार की बात करें, राजस्थान सरकार टाल तो नहीं सकती, डिले जरूर कर सकती है। तो इसका मतलब है कि भैया अब यहां पर भी ऐसी कोई रीट की एग्जाम हो सकती है, और यहां पर भी ऐसी कोई रीट की एग्जाम हो सकती है, और इसी रीट की मेरिट के बेस पे क्या बनाए सेकंड ग्रेड, और इसी रीट की बेस के ऊपर क्या बनाए फर्स्ट ग्रेड। तो फिर जब यहां पर भी ऐसी कोई कंपल्सरी एग्जाम या पात्रता परीक्षा इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो यहां पर पात्रता परीक्षा आ गई, यहां पर पात्रता परीक्षा, और यहां पर तो है, और इसके आधार पर यहां पर इसके आधार पर कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर अब इस शिक्षक भर्ती के लिए, एक शिक्षक भर्ती के लिए क्या हो सकती है, आपकी ऐसी रीट जैसी कोई एक एग्जाम हो सकती है जिसके अंदर तीनों को शामिल करें। और यही कहा था शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि रीट बंद करने पर निर्णय नहीं है, रीट तो होगी, ये पात्रता परीक्षा है, ये इस एजुकेशन स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए अपने आप में एक रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो ये तो बंद नहीं होगा। अब यहां पर मैंने कहा ना फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी नई शिक्षा नीति के तहत कहा गया कि यहां पर भी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, और हां सीबीएसई बोर्ड के द्वारा तो उसको लागू भी लगभग कर सा दिया गया, इंप्लीमेंट सा कर दिया गया है ना। अब राजस्थान सरकार उसको डिनाई तो नहीं कर सकती। इसका मतलब है कहा कि फिर एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव। इसका मतलब अपने थर्ड ग्रेड के अंदर क्या लगने लगी मेरे बच्चों, पात्रता परीक्षा। सेकंड ग्रेड के अंदर क्या लगेगी, पात्रता परीक्षा। थर्ड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या लगेगी, पात्रता परीक्षा। तो हो सकता है बाद में कि कहा कि जब हर जगह पात्रता परीक्षा है तो फिर क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एक ही पात्रता परीक्षा के माध्यम से इन सब का चयन कर ले। ये उन्होंने कहा था कि इसका मतलब है कि रीट तो होगी, ये जरूर है कि इसका प्रोसेस बदल सकता है, पात्रता परीक्षा होगी, और अब जब यहां पर भी पात्रता आ रही है और हमें लागू करना है तो फिर एकल परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। और सरकार ने रीट बंद करने का निर्णय नहीं है। सरकार अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है। भविष्य में अध्यापक भर्ती के लिए एक परीक्षा का ही आयोजन हो सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अध्यापक भर्ती का सरलीकरण कैसे किया जाए, इसके उपयुक्त तरीकों का पता लगाया जाए, और कहा कि शुक्रवार को रीट बंद करने की लेकर के खबर चली जो कि अपने आप में गलत है, भ्रामक प्रचार प्रसार है। यहां पर देखो एक यहां पर आता है कि रीट परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। जी हां, राजस्थान के अंदर रीट की एग्जाम अपने आप में बहुत बड़ी एग्जाम है। यहां पर 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन भी करते हैं, और इसके साथ साथ आखा तीज के ऊपर बहुत सारे लोगों की शादी भी होती है। तो रीट में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। अभी शिक्षक बनने के लिए 2 परीक्षाएं होती हैं, पहले रीट और फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा। चयन बोर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 का आयोजन करता है। हाँ, इसमें
इसमें रीट पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकता, मतलब रीट के बाद में थर्ड ग्रेड की एग्जाम होती है, थर्ड ग्रेड में लेवल 1 और लेवल 2 है, उसको लेकर के यहां से हो सकते हैं। मतलब अब मेरे बच्चों आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है कि भैया रीट नहीं होगी, रीट तो 100% होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जरूर है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यहां पर भी पात्रता परीक्षा इंट्रोड्यूस हो रही है, तो क्यों ना फिर सरकार इस प्रक्रिया को सरलीकरण कर दे कि आपको फर्स्ट थर्ड ग्रेड का भी, जैसे सपोज करो किसी ने एमए बीएड कर रखा है, जो एमए बीएड किया हुआ व्यक्ति है वो रीट भी दे सकता है, वो सेकंड ग्रेड भी दे सकता है और थर्ड ग्रेड। इसका मतलब एक कैंडिडेट को 3 एग्जाम देनी पड़ेंगी। तो क्यों ना इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और एक ही भर्ती परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक जो है उसका चयन हो सके, इसके ऊपर प्रोसेस किया जा रहा है ताकि भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और सरल बनाया जा सके। तो कंफ्यूजन वाला कहीं पर कोई निर्णय नहीं है कि रीट नहीं होगी, 100% रीट होगी, उसी के माध्यम से थर्ड ग्रेड होगा और हो सकता है आने वाले समय के अंदर एक माध्यम से आप सभी एग्जाम के अंदर क्लियर कर सको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। ये बातें यहां से आती हैं तो बस कंफ्यूजन नहीं होना, तैयारी रखो अपनी रीट की, लगे रहो दमदार तरीके से, अपने पे विश्वास रखना, 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन तभी जब आपके अंदर इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति होगी और आपकी तैयारी होगी बेहतर। तो बस आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।